Hello friends, this side DK Jha, chemistry faculty. Today we are going to discuss about application of inductive effect, mesomeric effect in acidity and basicity. लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उससे आगे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो चर्चा है ये कम्प्लीटली इन द पर्पस ऑफ IIT JEE मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशन 2025। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है एसिडिटी। अच्छा, एसिडिटी क्या है ये मैंने बता दिया था। तो एसिडिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस कैरेक्टर का। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m and -I effect. Acidity directly proportional to Ka value. Acidity is inversely proportional to pKa value. Acidity is inversely proportional to plus m and plus I effect. तो ये जो हम टेबल यहाँ पे देख रहे हैं इसमें हमने दोस्तों चर्चा क्या करा है कि एसिडिटी, अच्छा एसिड क्या होता है जो H प्लस देता है, बेस क्या होता है जो H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, बेस वो भी होता है जो OH माइनस देता है, एसिड OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेता है। बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, एसिड क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। ओके, अब यहां पर सवाल उठता है कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू -m and -I इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m and +I इफेक्ट। ठीक है, ये हमने मोटी तौर पे देखा। इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी लास्ट लेक्चर में करा था। आपने यदि अभी तक वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हम यहां से एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास HCOOH। HCOOH, अच्छा नाम है इसका फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक, फॉर्मिक एसिड एसिडिक क्यों है, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक। देख रहे हो क्वेश्चन को, आप ध्यान से समझो। व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक। अब इसको समझने के लिए बेटा बहुत ही हम बेसिक लेवल पे चल के जा रहे हैं कि यदि यहाँ पे दो कारण होता है, एक कि किस कारण से होगा और दूसरी बात होने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले यदि आप देखो कि ये जो HCOOH है इसमें CO ग्रुप का नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर है, -m इफेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेगा। कहां से ड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन पे है तो CO ग्रुप पे हो जाएगा डेल माइनस, तो ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा डेल प्लस। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कंडीशन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हाइड्रोजन पे हो जाएगा डेल डेल प्लस, डेल डेल प्लस। अब आप क्या कीजिए कि कोई भी इमेजिनरी बेस एक ले आओ, इस बेस से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो बेस का काम क्या है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको लेकर के चला जाना। तो बेस इस H को लेके चला जाएगा BH, और H प्लस के चले जाने के बाद ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है HCOO, और ये जो बॉन्ड है यही नेगेटिव चार्ज का फॉर्म ले लिया। किसका फॉर्म ले लिया, नेगेटिव चार्ज का। तो इसका नाम हो गया फॉर्मेट आयन, इसका नाम हो गया आपका फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन, अच्छा ये जो फॉर्मेट आयन है गौर करके देखो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये बॉन्ड इधर आएगा, ये ऊपर जाएगा एंड इट विल बिकम HCO नेगेटिव, डबल बॉन्ड हो, फिर ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो फॉर्मेट आयन क्या हो रहा है कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फॉर्मिक एसिड एसिडिक है। फॉर्मिक एसिड एसिडिक क्यों है,
क्योंकि ये H+ रिलीज करता है, और H+ रिलीज करने के बाद ये क्या बनता है, H+ रिलीज करने के बाद ये बनता है फॉर्मेट आयन, और वो फॉर्मेट आयन क्या होता है कि वो फॉर्मेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक ड्यू टू आफ्टर लॉस ऑफ H+ it will produce format ion which is resonance stabilized, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज होने से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक कंपाउंड, ठीक है। तो अब यहां पे टेक्निकली हम रीजन क्या लिखेंगे कि व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक, तो ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, फॉर्मेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू -m इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप, यदि CO ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन खींचता ही नहीं। तो ड्यू टू -m इफेक्ट ऑफ CO ग्रुप, नोट कर लो। चलो एक बार आप फिर से इसको समझ लो कि फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक। व्हाई फॉर्मिक एसिड इज एसिडिक, तो फॉर्मिक एसिड एसिडिक इसलिए क्योंकि ये H+ रिलीज करता है, H+ रिलीज करने के बाद ये क्या बनता है, फॉर्मेट आयन। वो फॉर्मेट आयन क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, इससे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये H+ इसलिए रिलीज कर रहा है क्योंकि H+ रिलीज करने के बाद जो फॉर्मेट आयन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और दूसरा पॉइंट हो गया कि CO ग्रुप के पास -m इफेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2। इसमें आप देखो कि ये है हमारे पास फॉर्मिक एसिड, और सेकेंड है हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहां पे आप नाम लिख दीजिए कि ये नाम हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, और इधर हो गया आपका एसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाई एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड, कि एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से वीकर क्यों है, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड से वीकर क्यों है। क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपने इस प्रॉब्लम की तरफ आ रहे हैं कि व्हाई फॉर्मिक एसिड, ये जो आपका फॉर्मिक एसिड है ये वीकर एसिड क्यों है एसिटिक एसिड से। दोनों को समझो कि जो फॉर्मिक एसिड है, दोनों को कंपेयर कर लो कि यहां पर भी CO ग्रुप है, यहां पर भी CO ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉवर है, ये भी इलेक्ट्रॉन ड्रॉवर है, ये ऑक्सीजन से ले रहा है del+, ये भी ऑक्सीजन से ले रहा है del+, तो हाइड्रोजन पे del+, यहां पर भी हाइड्रोजन पे del+। अब यहां तक सिमिलरिटी था, डिससिमिलरिटी कहां पे है कि एसिटिक एसिड के पास अल्काइल ग्रुप है और इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो CO ग्रुप को कुछ सपोर्ट, इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट इधर से अल्काइल ग्रुप की तरफ से आ रहा है। इसका मतलब इस CO ग्रुप का ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, कम इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पे बॉन्ड इन कंपेरिजन टू फॉर्मिक एसिड कम वीकर हो रहा है। तो बेस को ये H ले जाना आसान है क्योंकि यहाँ का बॉन्ड ज्यादा वीकर है इन कंपेरिजन टू दिस, इसलिए एसिटिक एसिड वीकर एसिड हो गया किससे, फॉर्मिक एसिड से। तो हम यहाँ पर टेक्निकली कैसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड
Acetic acid is weaker acid than formic acid due to presence of electron releasing nature of CH3 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो एक बार आप नट सेल में फिर से समझ लो कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि एसिटिक एसिड वीकर है फॉर्मिक एसिड से, क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड में क्या है कि ये CH3 ग्रुप है जिसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो CO ग्रुप का इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग है यहां पर भी और यहां पर भी, इसका ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी कम हो रहा है इन कंपेरिजन टू दिस। तो यहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कम वीकर है इन कंपेरिजन टू फॉर्मिक एसिड। तो यहां पे बॉन्ड ज्यादा वीकर है तो बेस, सॉरी, यहां पर बॉन्ड ज्यादा वीकर है तो बेस इस H को आसानी से लेके चला जाएगा। हेंस फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। टेक्निकली क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप। ओके, चलो अब हम एग्जाम्पल 3 की तरफ चलते हैं। अब बच्चों सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसको समझो कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट जेईई मेन एग्जामिनेशन, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट जेईई एडवांस एग्जामिनेशन, दे विल नॉट ओनली आस्क क्वेश्चन कि वेदर दिस कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक, दे विल ऑलवेज आस्क क्वेश्चन कि अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास है फॉर्मिक एसिड HCOOH, हमारे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, हमारे पास है प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, हमारे पास है ब्यूटानोइक एसिड CH3CH2CH2COOH। इसको 4 मान लो। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अरेंज them in decreasing order of acidity। अब हम कैसे अरेंज करेंगे? चलो सबसे पहले यहां पे आप देखो कि ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, ये CO, मतलब COOH सब में है। यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे मिथाइल ग्रुप जिसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यहां पर इथाइल ग्रुप और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, यहां पे प्रोपाइल ग्रुप और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। तो जैसे जैसे अल्काइल चेन का लेंथ बढ़ते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी भी क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ जाने से एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम लिखेंगे कि एज लेंथ ऑफ अल्काइल चेन, एज लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी increases, hence acidity decreases, hence acidity decreases। ठीक है, नोट कर लो। एक बार हम इस क्वेश्चन को नटसेल में फिर से डिस्कशन कर देते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड ब्यूटानोइक एसिड। क्वेश्चन पूछा रहा है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एज यू नो डैट यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप है। तो कार्बन चेन का लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। कार्बन चेन का लेंथ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एज लेंथ ऑफ अल्काइल चेन इंक्रीजेज एसिडिटी डिक्रीजेज।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। अब यहां पे ले लो आप कि आपके पास कोई कंपाउंड है CH3COOH, फिर आपके पास है CH2 और एक H के जगह पे CH3COOH सेकेंड, फिर आपने ले लिया CH3HCOOH थर्ड, फिर आपने ले लिया CH3COOH फोर्थ। क्वेश्चन वही है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी में अरेंज करना है। कैसे करेंगे सोचो। देखो यहां पर सिंपल कैसे करेंगे, यहां पे सिंपल मिथाइल ग्रुप है एक, यहां पे इथाइल ग्रुप है, यहां पे अल्फा कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, यहां पे 3 मिथाइल ग्रुप है, यहां पे 1 मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन पे यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। रीजन क्या देंगे, इस तरफ लिख देता हूं कि एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increases at alpha position acidity decreases। ठीक है, एक बार और समझ लो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये है इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा यहां पे 2 अल्काइल ग्रुप आ गया, यहां पे 3 आ गया मिथाइल ग्रुप। तो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो कैसे करेंगे। यहां पे CH3 ग्रुप देने वाला है, यहां पे इससे बड़ा ग्रुप है और भी ज्यादा देगा, अल्फा पोजीशन पे देने वाले ग्रुप बढ़ते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की कैपेसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी तो एसिडिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी बढ़ते जा रही है एसिडिटी डिक्रीज करते जा रही है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी टेक्निकली क्या लिखेंगे कि एट अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी डिक्रीजेज। नोट डाउन। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास कंपाउंड है CH3COOH 1 मान लो, CH2ClCOOH इसको सेकेंड मान लो, CCl2HCOOH इसको थर्ड मान लो, CCl3COOH इसको आप फोर्थ मान लो। क्वेश्चन वही है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। अब यहां पे देखो कि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पहले वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन है, ठीक है, देने वाला है। यहां पे अल्फा कार्बन पे 1 ड्रॉवर है, माइनस इफेक्ट, यहां पे 2 ड्रॉवर है, यहां पे 3 ड्रॉवर है। तो अल्फा कार्बन पे जितनी ज्यादा ड्रॉवर ग्रुप बढ़ जाएंगे एसिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अभी जब मैंने टॉपिक शुरू किया था तब मैंने बताया था ना कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम एंड माइनस आई इफेक्ट। तो यहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, 4, देन 3, देन 2, देन 1। यहां पे आप लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अच्छा रीजन क्या हो जाएगा कि एट अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज। एसिडिटी इंक्रीजेज।
ठीक है, एक बार और समझ लो कि हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि CH3COOH, CH2ClCOOH, CHCl2COOH, CCl3COOH। कह रहा है क्वेश्चन कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। बेटा ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पहले वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे एक माइनस आई इफेक्ट, 2 माइनस आई ग्रुप, 3 माइनस आई ग्रुप। अल्फा पोजीशन पे जितने माइनस आई ग्रुप इंक्रीज करेगा एसिडिटी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो व्हिच इज मोस्ट एसिडिक, 4, देन 3, देन 2, देन 1। टेक्निकली लिखेंगे क्या कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, और क्या लिखेंगे कि एट अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज, एसिडिटी इंक्रीजेज। नेक्स्ट एग्जांपल ले लो कि हमारे पास है CH3COOH फर्स्ट, CCl3COOH सेकेंड, CBr3COOH थर्ड और CI3COOH फोर्थ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एज यू नो दैट कि क्लोरीन पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन देन आयोडीन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सेकेंड। देन क्या लिखोगे, थर्ड। देन क्या लिखोगे, फोर्थ। देन 1। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अच्छा, नीचे में रीजन लिख देता हूं कि एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेज। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि मान लो बेटा कि ये है CH3 CH2 CH2COOH, इसको मान लो 1, CH3 CH2 CHClCOOH, इसको मान लो सेकेंड। देन CH3 CHCl CH2COOH, इसको मान लो थर्ड। देन CH2Cl CH2 CH2COOH, इसको मान लो फोर्थ। अब कह रहा है क्वेश्चन कि अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो यहां पे कोई ड्रॉवर नहीं है, यहां पे एक ड्रॉवर है, यहां पे भी एक ड्रॉवर है, यहां पर भी एक ड्रॉवर है। ड्रॉवर सब में एक ही क्लोरीन एटम है, लेकिन यदि आप पोजीशन के हिसाब से देखो तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा। तो यहां पर ड्रॉवर लगा हुआ है अल्फा पे, यहां पे ड्रॉवर लगा हुआ है बीटा पे, यहां पे ड्रॉवर लगा हुआ है गामा पे। तो जब अल्फा पोजीशन पे ड्रॉवर लगा हुआ है तो वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया आपका सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन 1। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अल्फा पोजीशन वाला ज्यादा एसिडिक, देन बीटा, देन गामा। समझ गए, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास के लिए इतना ही। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। ओके।